Hello guys, welcome to my YouTube channel UB Classes. So today we are going to see class 12th OCM, that is Organizations of Commerce and Management, first chapter, that is Principle of Management. So in the previous video I have posted class 11 first chapter, first and second part. So if you have not seen that video, go and check it. I have given the link in description box. So let's start the video. Let's start with our chapter Principle of Management. In that we will see first what is principle. When we talk about principle, it is an technique which is used to achieve a goals फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो या फर्म हो, उनको जब भी अपने गोल्स अचीव करने होते हैं तो ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। और जो सभी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, यूनिवर्स में जितने भी जन है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ये टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स। दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल बिकॉज यूनिवर्स में जितने भी जन हैं सब इजीली से यूज़ कर सकते हैं और सब ने इजीली इसे एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। Next we will see what is management. When we talk about management, management is nothing but it is a principle that we follow for an organizations. ऑर्गेनाइजेशन में जो हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं उसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी की सोशल लाइफ हो, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर हमें कोई भी गोल्स अचीव करना है तो उसकी जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट की है वो है मैनेजमेंट। सो लेट्स सी सम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हार्मोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशंस एंड कंट्रोलिंग। विदाउट दिस द बिजनेस कैन नॉट रन। बिजनेस रन नहीं हो सकता ये 5 फंक्शंस के बिना। और मैनेजमेंट ये 5 फंक्शंस को हार्मोनाइज करता है, एक साथ लेकर आता है। हार्मोनाइज का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ लाना। सो लेट्स सी डेफिनेशन। Principle is defined as a fundamental truth or the propositions that serves as the foundations for a system of belief or a behavior for a chain of reasoning. प्रिंसिपल एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ है जो ऑर्गेनाइजेशन को बिलीफ और बिहेवियर उनका चेंज करता है, क्रिएट करता है, ताकि वो लॉजिकल वे में सोच सके। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल और मैनेजमेंट का डेफिनेशन। So we will see now what is nature of principle of management, or you can also say features or characteristics of management. First one is universal applicable. This principle of management are universe in nature. Universe in nature means these are universally applicable or acceptable. ये जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो मीडियम हो, हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ये सूटेबल होता है। हर एक जन ये जो भी प्रिंसिपल्स है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये क्या वेरी कर सकते हैं, वेरी होना मतलब चेंजेस हो सकता है, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मीन्स व्हाट, कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रिंसिपल में कोई भी चेंजेस लाना है तो वो इजीली कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन रिजिड फॉर्म, बिकॉज एज पर द साइज, एज पर द नेचर, एज पर द फाइनेंशियल कंडीशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी होता जाता है। वो अपने हिसाब से अपने प्रिंसिपल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, बट जो भी होता है वो प्रिंसिपल को टोटली वो चेंज नहीं करते, बस थोड़ा बहुत उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स आर formed by practice and experiment. प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट मीन्स व्हाट, कि जो भी प्रिंसिपल है वो ऐसे ही उन लोग फॉर्म नहीं कर देते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उस चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन वो प्रिंसिपल को गाइडलाइंस में लेके
आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, मैंने बताया था आपको पहले ही कि जितने भी मैनेजमेंट है प्रिंसिपल वो कभी भी चेंज कर सकते हैं एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर इन नेचर मीन्स टीम वर्क। अगर टीम वर्क है, अगर ग्रुप वर्क है, तो जो भी गोल्स है या जो भी हमें प्रोडक्शन करना है वो इजीली हम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शंस। नेक्स्ट इज कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। अगर किसी मैनेजमेंट में कोई किसी को भी अगर ये मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उस प्रिंसिपल या उस मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो वो भी हमें सामने गोल्स अचीव करने में इजीली हेल्प कर सकेंगे। अगर हम उसे लोड दे रहे हैं या हमें उनसे रूडली बात कर रहे हैं तो वो भी हमसे वैसे ही ट्रीट करेंगे और हमारा जो गोल है वो हमें इजीली अचीवेबल नहीं होगा क्योंकि वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे। लास्ट इज़ ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस। जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं सबका इक्वली इम्पॉर्टेंस है, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। जितने भी प्रिंसिपल है वो साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लो होते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and press the bell icon for never miss any update. Thank you.